तो टॉपिक विच वी आर गोइंग टू पिक अप टुडे इट इज मैट्रिसेस। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है, व्हाई डू वी यूज मैट्रिसेस? मैट्रिसेस यूज करते क्यों है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका। व्हाई, क्वेश्चन इज व्हाई वी यूज। मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट पता क्या रहता है? मैथ्स में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट रहता है कि यार कोई भी चीज हम लोग क्यों करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री क्यों पढ़ते हैं हम, 2 डायमेंशनल क्यों पढ़ते हैं हम, 3 डायमेंशनल क्यों पढ़ते हैं हम, क्यों करते हैं ये सब चीजें। ठीक है, जैसे डेरिवेटिव्स है तो डेरिवेटिव्स हमें काम आता है फॉर फाइंडिंग आउट द रेट ऑफ रेट मेरर के लिए, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वन थिंग विद रिस्पेक्ट टू अनदर थिंग। तो इसका जवाब हमारे पास होना बहुत जरूरी है। तो डेरिवेटिव में ये जो मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस हम लोग इसलिए यूज करते हैं कि ये जो हमारे पास कुछ क्या रहती हैं, कुछ हमारे पास लीनियर वेरिएबल्स हैं, यानी इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। जब हम इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स हैं, फॉर एग्जांपल हम लोग बात करें अगर कि 2x + 3y is equals to let's say 5 and 4x + 7y is equals to let's say 11। तो हम इसको बड़े आराम से फाइंड आउट कर सकते हैं x और y की वैल्यू क्या है। बट प्रॉब्लम है कि अगर हमारे पास ये इस तरह से आ जाए 2x + 3y + 7z is equals to 12 और 3x + 5y + 4z is equals to 12 और 5x + 2y + 3z is equals to 10। तो हम लोगों को इसको सॉल्व करने में थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगेगा, या हमें इसको करने में मुश्किल होगी। 3 वेरिएबल्स की बात करें या 4 वेरिएबल्स की बात करें, तो हमारे पास उस केस में हमें सॉल्व करने में टाइम ज्यादा लगेगा या थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा उसको सॉल्व करने में। तो उन सब चीजों के लिए हमें हेल्प मिलती है मैट्रिसेस से। तो हम लोग मैट्रिसेस को लेके चलते हैं जब हम इसकी बात करते हैं। ठीक है जी। तो यही बात ये यहाँ पे बोल रहा है कि एक एग्जाम्पल हमें दी 2x + 3y = 5, 4x + 5y = 9। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो वी गेट x = 1 एंड y = 1। लेकिन अगर हमारे पास यही वेरिएबल 3 में हो, जैसे हमने लिखा x - y + 3z = 5 या 4x + 2y - z = 0 या -x + 3y + z = 5, तो इसको सॉल्व करने में डेफिनेटली हम लोगों को टाइम ज्यादा लगेगा। तो कहता है कि 3 इक्वेशंस को सॉल्व करना इतना इजी नहीं होता, तो इसके लिए हम लोग यूज करते हैं मैट्रिक्स मेथड। और मैट्रिक्स जो है वो आजकल के ज़माने में बहुत सारी चीज़ों में यूज़ हो रहा है, जैसे रोबोटिक्स में, बिजनेस इकोनॉमी जब आप पढ़ेंगे तो जब आप आगे बढ़ के अपनी हायर क्लासेस में जाएंगे तो बिजनेस इकोनॉमी में बहुत यूज़ होता है। और कंप्यूटर्स जो आजकल के ज़माने का आधार है, इसके ऊपर हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड जो एप्लीकेशन है इसमें मैट्रिसेस बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। अब सवाल उठता है मैट्रिक्स होता क्या है? तो मैट्रिक्स इज बेसिकली एन अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब कॉम्प्लेक्स नंबर्स क्या है? जो कि रियल नंबर्स आ गए हमारे पास, -2 जैसे हमने लिखा, -1.5, -1, 0, 1, और कॉम्प्लेक्स नंबर आ गए जो आयोटा की फॉर्म में लिखे जाते हैं। तो इट इज एन अरेंजमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन ए रेक्टेंगुलर एरे। अब रेक्टेंगुलर एरे का मतलब क्या है? रेक्टेंगुलर एरे है कि हम इसको रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स में लिखते हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट्स में लिखते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइंस और वर्टिकल लाइंस। हॉरिजॉन्टल लाइंस मींस along the x axis and vertical lines along the या पैरेलल टू द y axis, जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे। तो हम लोग नंबर्स को इस तरह से लिखते हैं
और हम लोग बोलते हैं ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इसको हम रोज बोलते हैं, और जो वर्टिकल लाइंस होती है इसको हम कॉलम्स बोलते हैं। ठीक है, यानी हम लोग इसको इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे। अगर आप देखें तो ये हमारे पास एक मैट्रिक्स लिखा जाएगा, और मैट्रिक्स जब भी लिखा जाता है उसको हम लोग हमेशा एक ब्रैकेट में डालते हैं। किस तरह की ब्रैकेट में? अगेन हम बात करते हैं, हम इसको इस तरह की ब्रैकेट में रखेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये 2 3 5 7 4 2 1 9 11, या तो हम इसको जनरली हम इसको स्क्वायर ब्रैकेट्स में लिखते हैं, बट कई बार कई बुक्स में इसको कर्ली ब्रैकेट्स में भी लिखा जाता है, सेम चीज को 2 3 5 7 4 2 1 9 11। और ये जो है हमारे पास, ये these are the rows। तो ये रो 1 है, दिस इज रो 2, दिस इज रो 3, और ये हमारे पास कॉलम है। अगर हम इसकी बात करें तो ये हमारे पास कॉलम है 1, ये कॉलम 1, ये कॉलम 2 और ये कॉलम 3। तो दिस इज अक्रॉस रोज, दिस इज अक्रॉस कॉलम्स। तो हमारे पास इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज is 3, number of columns is also 3। तो नंबर ऑफ रोज इज 3, नंबर ऑफ कॉलम्स इज 3। तो हम लोग कहते हैं कि हमारे पास इस मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं कि इसका ऑर्डर जो है वो 3x3 है। एक बात आप हमेशा याद रखेंगे, ये जो पहला नंबर जो है ये हमेशा नंबर ऑफ रोज के लिए होता है, और ये जो दूसरा नंबर है ये हमेशा नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होता है। इसको हम बोलते हैं ये नंबर ऑफ कॉलम्स के लिए होता है। और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ number of rows and number of columns। हमेशा हम इसको इस तरह से मान के चलते हैं। ठीक है जी। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। ठीक, चलिए इसको थोड़ा सा और ध्यान देते हैं कि ये क्या है। अगर हम लोग इसको देखेंगे तो लेट्स सी, हमने बोला द अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स ऑफ ए मैट्रिक्स इज इंक्लूडेड बाय द ब्रैकेट। अब वो ब्रैकेट या तो हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट होगी जो हम जनरली यूज करते हैं, और हर एक मैट्रिक्स को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, या कैपिटल लेटर से, जैसे यहाँ पे ए बी एंड सी लिखा गया है, तो ये ऑलवेज यूज कैपिटल लेटर्स टू डिनोट अ मैट्रिक्स। अब नंबर यूज जो होते हैं दे आर कॉल्ड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स, जैसे कि हमारी अभी बात हुई कि हम इसको एलिमेंट्स कहते हैं, एंड इनको हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। अब अगर हम बात करें व्हाट इज अ मैट्रिक्स, so it is horizontal lines of number is a matrix, the vertical lines of a matrix is called columns। for example ये जैसे अब हमने बता रहा है, जैसे जो भी हमने किया, ये जो ब्लू लाइंस में है ये रोज है, और जो ग्रीन लाइन से दिखा रहा है ये कॉलम्स है। दिस इज ए मैट्रिक्स जिसमें एलिमेंट्स को हम लोग रो या कॉलम की शेप में लिखते हैं। ठीक है, तो हम जब भी एलिमेंट्स को रोज और कॉलम्स की शेप में लिखेंगे वो हमारे पास हमेशा उसको मैट्रिक्स बोलेंगे। एक इंपॉर्टेंट बात क्या है, इफ यू सी हियर, तो ये जो ये है, हमने इन एलिमेंट्स के बीच में कहीं पर भी कोई कॉमा यूज नहीं किया, और हम हर एक, जैसे हम लोगों ने बात की, हम किसी भी मैट्रिक्स को एक नाम से बुलाते हैं,
तो ये नंबर्स कुछ भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने 2 3 4 5 कंटिन्यूटी में लिखा है तो ऐसा ही होगा, नो। -2 7 3 -4 दिस इज आल्सो अ मैट्रिक्स। अब इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स थे 2, नंबर ऑफ रोज भी हैं, नंबर ऑफ 2 रोज है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स है 2, तो इसको हम कहेंगे 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। लेकिन सपोज अगर मैं एक मैट्रिक्स ऐसे लिख दूं 2 3 5 4 6 7 एंड 9, तो इसमें नंबर ऑफ रोज जो है वो 2 है एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो 3 है, आप देख रहे हैं। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इट इज रिटन एज 2 क्रॉस 3। ये जो 2 क्रॉस 3 हमने लिखा, दिस इज ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ये आपको हमेशा बात याद रखनी है कि ये ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स है। तो इसको हम लोग बात करेंगे कि कभी भी आपको नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ मैट्रिक्स कितने होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन अ मैट्रिक्स इज प्रोडक्ट ऑफ नंबर ऑफ रोज इनटू एंड कॉलम्स। तो जैसे यहाँ पे 2 क्रॉस 3 था, तो यू कैन सी नंबर ऑफ कॉलम्स इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल्स टू 6। तो नंबर ऑफ रोज हमारे पास यहाँ पे I2, नंबर ऑफ कॉलम्स हम लोगों ने देखा यहाँ पे है 3, और टोटल एलिमेंट्स हमारे पास कितने आ गए, टोटल एलिमेंट्स इन दोनों का प्रोडक्ट 2 क्रॉस 3 इक्वल्स टू 6। या मैं इसको ऐसे बोल सकता हूँ कि किसी भी मैट्रिक्स में जितने भी एलिमेंट्स हैं उसको हम लोग कितने ऑर्डर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, वो जितने उसके फैक्टर्स हो जाएंगे। इस बात को हम लोग समझते हैं। ये जो मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, इस बात को आपको समझना है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स उसमें 8 है। एक मैट्रिक्स है जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास 8 है। अब इसके पॉसिबल जो इसके पॉसिबल वो क्या रहेंगे, ऑर्डर्स, यानी कितने रोज और किसके कॉलम्स, वो डिपेंड करेगा कि हम इसको किस तरह से फैक्टराइज कर सकते हैं। 8 को हम लिख सकते हैं 1 इंटू 8, 8 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 4, 8 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 2 एंड 8 को हम लिख सकते हैं 8 इंटू 1। तो अगर आप बच्चे देखें यहाँ पे एक मैट्रिक्स हमें मिल सकता है जिसका ऑर्डर 1 क्रॉस 8 है, मतलब 1 रो एंड 8 कॉलम। एक मैट्रिक्स है जिसका हमारे पास 2 क्रॉस 4, एक मैट्रिक्स है जिसमें हमारे पास 4 रोज एंड 2 कॉलम्स का मैट्रिक्स हो सकता है, और एक मैट्रिक्स हमें 8 क्रॉस 1 यानी 8 रोज और 1 कॉलम का मैट्रिक्स मिल सकता है। तो हमारे पास टोटल डिफरेंट 4 पॉसिबल टाइप्स के मैट्रिक्स होंगे जिसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों के पास हमने क्या सीखा, हमने सीखा कि जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एक मैट्रिक्स के, हम उसको स्प्लिट कर सकते हैं रोज और कॉलम्स की शेप में, यानी हम कितने डिफरेंट ऑर्डर्स बन सकते हैं, वो डिपेंड करेगा कि वो पर्टिकुलर नंबर जो है वो कितनी तरह से फैक्टराइज हो सकता है। ठीक है, अब इसने बोला नोटेशन ऑफ रोज एंड कॉलम्स, चलिए ये सीखते हैं। हम लोग हर एक को रो 1, रो 2 और रो 3 से डिनोट करते हैं, एंड सिमिलरली हम कॉलम्स को भी ऐसे ही लेंगे। दिस इज C1, नेक्स्ट इज C2 यानी कॉलम 2, और द नेक्स्ट वन इज कॉलम 3 यानी C3। हम इसको C3 से डिनोट करेंगे। रोज विल बी डिनोटेड एज R1 R2 R3 एंड कॉलम विल बी डिनोटेड एज C1 C2 एंड C3। इस तरह से हम इसको डिनोट करते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, ये हमारी अभी बात हुई। मैट्रिक्स जिसकी नंबर ऑफ रोज m है और जिसकी नंबर ऑफ रोज कॉलम्स n है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये m क्रॉस n मैट्रिक्स है। दिस इज ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n। हम इसको क्या पढ़ते हैं, m by n या m क्रॉस n। सो ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स इज आल्सो नोन एज द टाइप ऑफ ए मैट्रिक्स और साइज ऑफ ए मैट्रिक्स। मतलब ये किस टाइप का मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्या ये कॉलम मैट्रिक्स है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी सीखेंगे कि वो क्या है। लेकिन ये हम लोगों को ये भी बताता है कि साइज ऑफ ए मैट्रिक्स, मतलब उसका एलिमेंट्स क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं। जैसे कि एक एग्जांपल हम लोग देख रहे हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे देखा कि वी आर हैविंग 3 रोज इन इट, isn't it? And how many columns we are having? We are again having 3 columns in it. ठीक, तो number of rows is 3, number of column is 3, so we will be having the order of the matrix as
3x3। एक बड़ी मजेदार सी बात है कि हम लोग जब भी बात करते हैं, जब रोज इज इक्वल्स टू कॉलम है, फॉर एग्जांपल रोज इज इक्वल्स टू कॉलम्स इज इक्वल्स टू n है, तो हम कहते हैं कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज n। हम उसको सिर्फ n ही लिखते हैं, फिर हम उसको m क्रॉस n नहीं लिखते, सिर्फ n ही बोलते हैं उस केस में। जैसे कि हमने पिछले केस में अगर हम देखें तो हमारे पास ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स वाज 3x3, तो हम इसको ना ऐसे भी बोल सकते हैं, दिस इज ऑफ द ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 का मतलब ये है मेरे बच्चे कि 3 रोज एंड 3 कॉलम्स ही रहेंगे, ठीक है। तो इन कॉम्पैक्ट फॉर्म द प्रीवियस मैट्रिक्स इज डिनोटेड एज यस। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये जो हम लोग अभी सीखेंगे ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पे हमारे पास हम लोग ये जो ए आई जे है ये एलिमेंट को डिनोट करता है। हम इन कंपैक्ट फॉर्म एक मैट्रिक्स को इस शेप में डिनोट करते हैं, ए यानी नेम ऑफ द मैट्रिक्स, ए आई जे यानी एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स, और एम क्रॉस एन इज यानी ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, ठीक है। अब इसने बोला ये जो हमारे पास m है ये नंबर ऑफ रोज है, n जो है वो नंबर ऑफ कॉलम्स है। तो ये जो i है यानी ये i 1 से लेके m तक के बीच में रहता है। i जो है 1 से लेके m तक के बीच में रहता है। तो हम लोग जो बात कर रहे थे जी, ये जो i है, i होता है कि एलिमेंट। मैं भी आपको इस बात को समझाता हूँ। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसको देखें, ये जो है जे जो है वो n तक मैक्सिमम जाएगा। मैं अभी आपको एक ही चीज बताता हूँ कि ये चीज आपने बड़े ध्यान से समझनी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैंने ए एक मैट्रिक्स लिया और मैं इसके एलिमेंट्स को डिनोट कर रहा हूँ, नंबर्स नहीं लिख रहा, मैं लिख रहा हूँ A11 A12 A13, ठीक है, A21 A22 A23। नो वॉच द थिंग्स वेरी केयरफुली। इसके नंबर ऑफ रोज है 2, आपने देखा, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। नंबर ऑफ रोज 2 और नंबर ऑफ कॉलम्स है 3। अब ये जो हमारे पास ये जो A11 है, ये जो हमारे पास है ना बेटा, ये हमारे पास ये A11 ये एक एलिमेंट डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। ये जो A12 है ये फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। ये जो A22 है ये सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है। नाउ फर्दर अगर बेटा इसको आप देखें तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है कि ये जो A11 है, ये जो इसका 1 है, हमने 1 जो इसको लिया, ये मैक्सिमम इसकी वैल्यू 2 तक जा रही है, ठीक है। रोज कितनी है यहाँ पर अगर हम देखें तो मैक्सिमम ये जो आई है फर्स्ट जो है, यहाँ पर देखें ये आई पहले एलिमेंट, आई रोज को डिपिक्ट करता है और जे जो है वो कॉलम को डिपिक्ट करता है। ये जो आई की वैल्यू 1 से लेके कहाँ तक जा रही है, मैक्सिमम 2 तक ही जा सकती है। ये देखें इसके यहाँ पे 2 है, तो हम देखें इसकी वैल्यू हमने मैक्सिमम 2 तक ही ले पाए, 1 एंड 2। वेयर एज नंबर ऑफ कॉलम्स जो है हमारे पास 3 है, इसलिए हम लोगों ने जो कॉलम की नंबर ऑफ मैक्सिमम वैल्यू थी वो 3 तक गई, 1 2 एंड 3। अगर यहाँ पे 3 की बजाय 4 होता तो हम इसको A14 भी लेके चलते। तो ये जो ए आई जे है ये एलिमेंट को डिपिक्ट करता है। ये जो आई है ये किसी रो या किसी कॉलम के किस रो और किस कॉलम का एलिमेंट है उसको डिपिक्ट करता है। और आई की मैक्सिमम वैल्यू m तक जा सकती है, जे की मैक्सिमम वैल्यू n तक जा सकती है, वेयर m इज द नंबर ऑफ रोज एंड n इज द नंबर ऑफ कॉलम्स। तो ये आपने बड़े इंपॉर्टेंट है। जे इंडिकेट्स कॉलम नंबर जैसे भी हमने बात किया, और n इंडिकेट्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स। अब इसी बात को देखें, हाँ, अब इसने इसी चीज को वैसे ही बोला जैसे मैं बोल रहा था, A11 इज द एलिमेंट, तो 1 स्टैंड्स फॉर द रो फर्स्ट रो एंड सेकंड 1 स्टैंड फॉर द फर्स्ट कॉलम। आगे अगर हम जाएंगे तो फर्स्ट 1 स्टैंड्स फॉर फर्स्ट रो एंड 2 स्टैंड्स फॉर द सेकंड कॉलम। और हम मैक्सिमम कहाँ तक जा सकते हैं इस तरह से अगर हम देखें, मैक्सिमम हम लोग इफ यू सी हम लोग ना
फर्स्ट रो में रो सेम रहेगी, मैक्सिमम इसको n कॉलम तक लेके जाएंगे। यही चीज अब हमें ये बताने वाला है। ये क्या बताने वाला है कि हियर A1 IN इज द एलिमेंट, इसका रो तो 1 ही रही, लेकिन मैक्सिमम कॉलम कहाँ तक हम लेके जा पाए, n तक लेके जा पाए। वही ये हमें बता रहा है कि फर्स्ट रो एंड n कॉलम। सिमिलरली जब हम इसको रोज में लेके जा रहे हैं, हर एक रो ऐसे ही बिहेव करेगी, लेकिन अब यस ये देखें, ये हमारे पास है mth रो और इसका लास्ट एलिमेंट क्या है, mth रो और nth कॉलम का एलिमेंट है। सो दिस वाज फर्स्ट रो, दिस इज सेकंड रो, दिस इज थर्ड रो, और इस तरह से जब हम चलते रहे तो ये हमें mth रो मिली। ठीक है, और जब हम लोगों ने देखा कि रो की मैक्सिमम वैल्यू कहां तक गई, 1 2 3, और मैक्सिमम हम इसको m तक लेके जा सके। कॉलम को हम मैक्सिमम कहां तक लेके जा पाए, 1 2 3, और मैक्सिमम वैल्यू हम इसकी n तक लेके जा पाए। तो यही चीज ये हम लोगों को बता रहा था कि m नंबर ऑफ रोज हैं और ये n नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। तो हमारे पास इसलिए जितने नंबर ऑफ रोज हैं जितने नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो उसका ऑर्डर बताएगा, दैट इज व्हाई द ऑर्डर इज m क्रॉस n। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीवन। चलिए कुछ बेसिक क्वेश्चंस भी देख लेते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे हमारे पास है एक क्वेश्चन दिया गया है, इसके नंबर ऑफ रोज हमारे पास कितनी है, हम सब देख सकते हैं नंबर ऑफ रोज हमारे पास है 2। सिमिलरली आगे बात करते हैं, अगर ये ऑर्डर है तो इसका ऑर्डर क्या रहेगा, हमसे सबको पता है कि पहले हम लोग क्या लेते हैं, पहले हम लोग इसके नंबर ऑफ रोज लेते हैं। तो नंबर ऑफ रोज इज 1 and 2 and number of column is 1 2 and 3, that is why we consider it as 2 cross 3। तो हमारे पास इसके ऑर्डर बनेगा 2 cross 3। सिमिलरली अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो यहाँ पर भी बात वैसे ही रहेगी, हमारे पास नंबर ऑफ रोज 1 2 3, तो नंबर ऑफ रोज इज 3 and number of column is 1 and 2, so this should be the answer for us। so number of rows is 3 and number of column is 2, so we have got। ठीक है जी, क्या उसका ऑर्डर था, उसका ऑर्डर था 3 cross 2। now comes a very important thing, that is types of matrix। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग आगे बढ़ने से पहले आप मुझे ये बताएंगे कि व्हाट डू यू मीन बाय अ स्क्वायर। हम लोगों ने बात की, इसका नाम ही हमें बताता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, तो रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इन ए मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल बड़ा छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, A इज इक्वल्स टू 1 3 2 7, 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। या मैं इसको ऐसे भी बोल सकता हूँ 3 4 5 7 1 3 5 6 2। Again we are having 3 rows and 3 columns. So when number of rows and number of columns are equal, we consider that matrix as a square matrix। तो यही हमें ये बताने वाला है। कहता है matrix is said to be a square matrix if the number of rows is equal to, if the number of rows is equal to number of columns। ठीक है, ये हमें बोल रहा है number of rows is equal to the number of columns, जो भी हम लोगों ने बात किया। For example, A is equals to Aij, so what we can say that this is a square matrix। ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स कब होगा, ये मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स तब होगा जब m is equals to n होगा। चाहे जैसा मर्जी मैट्रिक्स हो, बट m और n इक्वल होने चाहिए, यही हम लोग देखते हैं। ये बोलता है कि if number of rows m is equals to number of columns, that is n। तो अगर number of rows is equals to number of columns है, तो then we will say that it is a square matrix। ठीक है जी, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। आगे बात करते हैं। सो व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स हम लोग बोल सकते हैं इस केस में, मैंने जैसे आपको पहले ही बताया, दिस कैन बी
कंसिडर्ड एज ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एन और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स एम, मतलब इसमें हमें कुछ भी लिख सकते हैं, इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। तो इन दिस केस वी कैन से द ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एम और ऑर्डर एन, यही बात हम लोगों ने बात की, ठीक है। सो इन दिस केस द मैट्रिक्स कैन बी कंसिडर्ड एज ऑफ द ऑर्डर एम और ऑर्डर एन। अब जैसे यहाँ पे देखें नंबर ऑफ रोज है 2, नंबर ऑफ कॉलम्स भी है 2, है ना जी। ये हमारे पास नंबर ऑफ रोज थी 2, ये नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए 2, तो इसका मतलब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर इक्वल, सो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। बस सिंपल, दिस इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की, जैसे हम लोगों ने पहले बात की, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स जिसके नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स आर डिफरेंट। A matrix is said to be rectangular matrix if the number of rows is not equal to number of columns। तो सिंपल सी बात है, नंबर ऑफ रोज अलग हो जाएंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स अलग हो जाएंगे। अब यहाँ पे अगर मैं इस मैट्रिक्स की बात करूं, ये जो हम लोग लेते हैं A इज इक्वल्स टू ए आई जे, मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में, इन जनरल फॉर्म में, शॉर्ट एंड जनरल फॉर्म में मैट्रिक्स को हम इसी तरह से लिखते हैं। ये इसकी शॉर्ट फॉर्म भी है और इसकी जनरल फॉर्म भी है। तो हम मैट्रिक्स को जब शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन m इज नॉट इक्वल टू n। बड़ा सिंपल सी बात इतनी सी है कि जब नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होंगे तब हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या है, ये मैट्रिक्स जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। व्हाट कैन वी से दैट दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स इफ m इज नॉट इक्वल टू n। यही हम लोगों ने भी सीखा, दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। जब m इक्वल्स टू n होगा तो स्क्वायर मैट्रिक्स, और जब m इज नॉट इक्वल टू n होगा तो ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। दैट्स इट, इतनी सी बात, इससे ज्यादा हमें नहीं जाना है, ठीक है। लेट अस मूव अहेड। फॉर एग्जांपल अगर हम देखें तो व्हाट वी आर हैविंग 2 3 4 as the first row, 2 3 4 as the second row, so row 1 and row 2, so number of rows is 2 and number of columns we are getting 3, so this is a matrix of order 2 cross 3, so this is a rectangular matrix, simple। जब हमारे पास नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स सेम नहीं होंगे तो हम कहेंगे कि ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। खैर हमारे को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का इतना ज्यादा रेलेवेंस नहीं है, हमारे जो रेलेवेंस है वो स्क्वायर मैट्रिक्स के साथ है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स को हम लोग आगे बहुत सारी चीजों में कन्वर्ट कर पाते हैं। जैसे अब इसने नंबर ऑफ रोज हमें बताया 2, नंबर ऑफ कॉलम्स इज, जैसे हम लोग बता रहे थे 3, एंड हम लोगों ने इसका ऑर्डर देखा 2 क्रॉस 3 एंड दिस इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। लेकिन हमारे को जब भी हम बात करते हैं तो हमारी जो मेन हम लोग जो काम करेंगे वो करेंगे हम लोग स्क्वायर मैट्रिक्स के ऊपर। लेकिन स्क्वायर मैट्रिक्स को आगे सीखने के लिए हम लोग एक और चीज नहीं सीखेंगे, दैट इज प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स। प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मैट्रिक्स अगर हम लोग बात करें, हम डायगोनल उसी का ही फाइंड आउट कर सकते हैं अगर वो मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। यस यस, इस बात को समझते हैं। कहता है कि अगर ए आई जे of the order n cross n is a square matrix, then the line joining the first element of the first row and the last element of the last row को ज्वाइन करती है जो लाइन, उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। बताता हूं क्या। फॉर एग्जांपल अगर ए मेरे पास ऐसे है 1 2 3, सबसे पहले क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स 4 5 6, चलिए 7 8 9 ही लिख लेता हूं, 7 8 9। ये बोलता है हमें कि अगर जो मैट्रिक्स जो लाइन फर्स्ट एलिमेंट को और लास्ट रो के लास्ट एलिमेंट को ज्वाइन करे उसको हम कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो यहाँ पे प्रिंसिपल डायगोनल इज दिस 1 5 एंड 9। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं कि प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल।
इज 1 5 9। ये हमारे पास प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट्स हैं। और इससे हमें एक और मजेदार चीज आगे मिलने वाली है। फिलहाल देखते हैं कि हम कहते हैं कि aij is an element of the diagonal on what condition? Yes, this is very important, when I is equals to j। अब आप यहां पे देखें, 1 जो था ना वो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट था, 5 जो था वो सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट था, एंड 9 जो था वो थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट था। देखें, ये 1 जो है ये हमारे पास फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है, ये हमारे पास सेकंड रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, ये थर्ड रो थर्ड कॉलम का एलिमेंट है। इन सभी केसेस में i इज इक्वल्स टू जे आ रहा है, मतलब रो इज इक्वल्स टू कॉलम आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि प्रिंसिपल डायगोनल में जब भी जो एलिमेंट होगा, कौन से एलिमेंट्स होंगे? वो एलिमेंट्स होंगे जहां पे रो और कॉलम इक्वल होंगे। ठीक है जी, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल, इसने भी एक एग्जाम्पल लिए, चले देख लेते हैं। अब आप यहाँ पे बता सकते हैं क्या ये, सबसे पहले हमें चेक करना है क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि बात स्क्वायर मैट्रिक्स की हो रही है। यस, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। फिर हम लोगों ने चेक करना है कि नंबर ऑफ रोज कितनी है, नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है। सो इसका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, 3 क्रॉस 3 या ऑर्डर 3। और फिर तीसरी बात कि इसका जो डायगोनल है वो डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? इसके डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट, सेकंड रो सेकंड कॉलम के एलिमेंट, एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम के एलिमेंट, यानी 2 4 एंड 6। एंड इन ईच ऑफ दिस केस i इज इक्वल्स टू j। ये हम लोगों ने ऑब्जर्व किया, दिस इज व्हाट वी ऑब्जर्व हियर। तो यहाँ पे i इज इक्वल्स टू, देखें 2 4 6, और फिर ये इसकी बात कर रहा है कि यस दिस इज अ, दे आर कॉल्ड डायगोनल एलिमेंट्स। तो डायगोनल एलिमेंट्स कौन से थे? जहां पे रो और कॉलम सेम थे, राइट? तो दिस वाज व्हाट, प्रिंसिपल डायगोनल। अब मैं इन सब की बातें क्यों कर रहा हूं आपके साथ, क्योंकि जो अगला हम लोग मैट्रिक्स पढ़ने वाले हैं वो यही है। आगे बढ़ने से पहले, अगले मैट्रिक्स से पढ़ने से पहले एक नई चीज हम लोग सीखेंगे, दैट इज ट्रेस। ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। यस, यही जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं, अगर हम इन सबको ऐड कर दें तो दिस गिव्स अस द ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। बड़ी बार क्वेश्चन पूछा गया और बच्चों को पता ही नहीं होता कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है। ठीक है, इस बात को समझते हैं कि ये क्या लिख रहा है। ये लिख रहा है कि फॉर एग्जाम्पल, पहले मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ, फिर हम लोग बात करते हैं कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या रहेगा। फॉर एग्जाम्पल, ए इज इक्वल्स टू लेट्स से 2 5 7 3 4 8 5 11 एंड 7। ठीक है, सबसे पहले एलिमेंट्स, जो डायगोनल एलिमेंट्स के डायगोनल एलिमेंट्स हैं, डायगोनल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं? डायगोनल एलिमेंट्स हैं 2 4 एंड 7। और ट्रेस ऑफ ए क्या लिखेंगे? ट्रेस ऑफ ए इज 2 प्लस 4 प्लस 7 is equals to 13. So this is trace. What it is? It is trace of a matrix. अब यही चीज इसने यहाँ पे बोली। इसने क्या बोला? इसने बोला कि कोई मैट्रिक्स है A, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है? A I के सबमिशन फ्रॉम 1 to n। 1 क्या है? फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम आ जाएगा, और n लिखेंगे तो nth रो और nth कॉलम आ जाएगा। That is why it has written A11 A22 A33। और ये बात कहाँ तक जा रही है? ये बात ANN तक जा रही है। So this is trace of a matrix. What it is? Trace of a matrix, right? तो यहाँ पे आपको हमेशा एक चीज ध्यान में रखनी है, छोटी सी चीज है, ये जनरली बुक्स में नहीं दी जाती, तो आपने इसको देखना है कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स हमेशा याद रखना है, क्योंकि ये क्वेश्चन इसके ऊपर कॉम्पिटिटिव में बहुत बार पूछा जाता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। लेट अस मूव अहेड। अब इसने सबसे पहले इसका एग्जांपल हम लोग देखते हैं कि अगर सपोज मेरे पास एक मैट्रिक्स है कुछ इस तरह से, तो व्हाट इज ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स? इट इज 2 प्लस -1 प्लस 9, और अगर हम इसको देखेंगे तो दिस शुड गिव अस 10। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स इज 10। आई होप ट्रेस तक तो आपको बात क्लियर हो चुकी होगी।
व्हाट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, व्हाट इज अ डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है, एंड व्हाट इज अ ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। तो ये चार चीजें तो आपको अभी तक बिल्कुल पता चल गई होंगी, आप लोग इसको अच्छे से देखेंगे। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज डायगोनल मैट्रिक्स। आज हम इसी को ही देखेंगे, डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। देखें, नाम से इसका जो नाम है ना, नाम बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। किसी भी चीज का नाम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम यहाँ पे बात कर रहे हैं डायगोनल मैट्रिक्स, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स की बात की तो हमें पता लगा कि रोज इज इक्वल्स टू कॉलम्स। हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात की तो हमें पता चला रो इज नॉट इक्वल टू कॉलम। अब हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें तो यहाँ पे एक बात पक्का है कि ये जो डायगोनल मैट्रिक्स की ही बात करेगा, तो हम लोग इसको क्या देखेंगे। अब इस बात को हमने समझना, अब हमने चीजें थोड़ी टेक्निकली देखनी है। क्या देखनी है? टेक्निकली, ध्यान से समझिएगा। कहता है कि ये जो मैट्रिक्स है, ये एक ऐसा मैट्रिक्स है जिसके प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे, लेकिन लेकिन हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल में एलिमेंट्स होंगे लेकिन बाकी एलिमेंट्स जीरो होंगे। जैसे आप देखें, लेट्स से a इज इक्वल्स टू 3 0 0 0 4 0 0 0 7। वाह, यानी हम इसको क्या बोलते हैं, इस बात को समझना। हम कहते हैं कि ये जो एलिमेंट ए आई जे है, ये नॉन जीरो होगा कब? जब डायगोनल एलिमेंट्स की बात होगी। डायगोनल एलिमेंट्स कब? जब i इज इक्वल्स टू जे होगा। और ए आई जे की वैल्यू जीरो होगी कब? जब i j के बराबर नहीं होगा। ये इसकी कंडीशन है। देखें, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में हमारे पास हमने देखा कि ये क्या था, ये नॉन जीरो वैल्यू थी, ये भी नॉन जीरो वैल्यू है, और थर्ड रो थर्ड कॉलम में नॉन जीरो वैल्यू है। यानी जब i इज इक्वल्स टू j था तो ये नॉन जीरो है। लेकिन उसके अलावा ये जीरो है, 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 ये जीरो है। तो यहाँ पे सब जीरो जीरो आ रहा है। कब आ रहा है? व्हेन i इज इक्वल्स टू j हो रहा है। i इज नॉट इक्वल टू j, जहां जहां पे i j के बराबर नहीं है वो एलिमेंट जीरो थे, और जहां जहां पे i j के बराबर था वो एलिमेंट नॉन जीरो थे। तो चलें देखते हैं। कहता है if each non-diagonal element of a square matrix is equal to zero, then the matrix is called a diagonal matrix. Each non-diagonal element is this 1 2 3 4 5 and 6। ये non-diagonal element अगर जीरो है तो हमारे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो diagonal मैट्रिक्स आएगा। कहता है स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो। यही बात हम लोगों ने कही यहाँ पर भी, ए आई जे इज इक्वल्स टू जीरो इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे, राइट। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सी, हमारे पास ये 2 -1 1, यहाँ कुछ भी एलिमेंट हो सकता है, लेकिन जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे जीरो होने चाहिए। तो उस मैट्रिक्स को हम लोग क्या कहेंगे? उस मैट्रिक्स को हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स बोलेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस थिंग इज क्लियर। दिस इज अ diagonal matrix, yes of course this is a diagonal matrix. Why? Because it is having its principal diagonal में जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो हैं, बाकी के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो जीरो हैं। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक, अब यस, ये नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे तो ये जीरो है, और बाकी के एलिमेंट्स जो हमारे पास डायगोनल एलिमेंट्स थे जीरो। अब स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स का ही छोटा भाई है स्केलर मैट्रिक्स। ये थोड़ा जिद्दी टाइप है। ये कहता है कि मैं डायगोनल मैट्रिक्स बनूंगा, लेकिन मेरी एक कंडीशन है। मेरी कंडीशन है कि मैं अलग अलग वैल्यूज को लेकर नहीं चलूंगा, मैं सेम वैल्यूज को लेकर चलूंगा। फॉर एग्जाम्पल a इज इक्वल्स टू 3 0 0 0 3 0 0 0 3। मतलब ये जो प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स थे वो सारे के सारे सेम आने चाहिए। ये ये वो यहाँ पे मैंने 3 लिया, ये 4 भी ले सकता है, ये 7 भी ले सकता है, ये -5 भी ले सकता है, कुछ भी ले सकता है, लेकिन लेगा सेम।
यानी हमारी कंडीशन क्या बन जाती है, हमारी कंडीशन बन जाती है ए आई जे इज इक्वल्स टू के इफ आई इज इक्वल्स टू जे एंड ए आई जे इज इक्वल्स टू 0 if I is not equal to j। तो आप यहां पे देखिए बेटा, ये k मतलब k कैन बी एनीथिंग, जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे 3 आ रहा है तो 3 की जगह मैं कुछ भी लिख सकता हूँ, राइट। तो आप देखें, हमें बोलता है नॉन डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज 0, वो तो 0 ही है, हमने चेक किया। एंड ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू ए स्केलर, वो स्केलर कुछ भी हो सकता है, ठीक है। स्केलर मींस नॉन जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर, एनीथिंग, मतलब वो जीरो नहीं होना चाहिए, बाकी कुछ भी आप ले सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी, ठीक है। देन इट इज अ कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स, यानी हम कहते हैं कि इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ए आई जे इज इक्वल्स टू 0, राइट, यही हम लोगों ने लिखा, इफ आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड aij is equals to k, k can be any scalar if I is equals to j, where k is a scalar, अब scalar can be anything। so let us see, तो 2 जो है हमने यहाँ पे बात की थी 3 की, यहाँ पे इसने दोनों 2 को सेम किया, तो इट इज अ स्केलर मैट्रिक्स। सो हम लोगों ने सीखा डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, जिसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो नॉन जीरो होने चाहिए। डायगोनल एलिमेंट से मतलब है कि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो नॉन जीरो होने चाहिए, बाकी के एलिमेंट जीरो हो सकते हैं। वेयर एज स्केलर मैट्रिक्स की बात की, बिल्कुल वैसा ही है जैसा डायगोनल मैट्रिक्स है, सिर्फ फर्क क्या है, फर्क सिर्फ इतना है कि इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे सेम होने चाहिए, जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं ये डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सेम है, दैट इज 2, राइट। अनदर वन, नेक्स्ट इसके साथ आता है यूनिट मैट्रिक्स, और इसको हम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी मैट्रिक्स को हम लोग नाम बोलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोला जाता है। अब इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्यों बोला जाता है, इसकी बात हम लोग बाद में करेंगे, लेकिन आपने इसको याद रखना है। और आपको बताऊं, ये भी मेरे पास जो है, ये भी मेरे पास वैसा ही है जैसा मेरे पास पिछले 2 मैट्रिक्स थे, डायगोनल मैट्रिक्स ही है, सिर्फ फर्क इतना है कि ये बोलता है कि मैं भी डायगोनल मैट्रिक्स बनूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं स्केलर मैट्रिक्स जैसे मुझे भी सारे एलिमेंट सेम चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट मुझे सिर्फ 1 चाहिए, बिकॉज आई लव नंबर 1। ये बोलता है आई लव नंबर 1, तो मुझे 1 ही चाहिए, मुझे 1 के अलावा कुछ भी नहीं चाहिए। वो बंदा थोड़ा फ्लेक्सिबल था, ये सबसे छोटा भाई है, ये सबसे जिद्दी है। ये कहता है कि मुझे डायगोनल एलिमेंट्स जो है वो सारे के सारे 1 ही चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। मतलब अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये इसकी कंडीशंस क्या बोलती हैं, ये बोलता है ए आई जे इज इक्वल्स टू 1 if I is equal to j and aij is equals to 0 if I is not equal to j। ये इसके लिए कंडीशन इसने बोल दी, यानी वो एलिमेंट जो है वो 1 होना चाहिए अगर I is equals to j, मतलब डायगोनल एलिमेंट की अगर हम बात करें, और जब हम नॉन डायगोनल एलिमेंट की बात करेंगे तो वो 0 आएगा। हम इस मैट्रिक्स को हमेशा I के साथ डिनोट करते हैं, किसके साथ डिनोट करते हैं, I के साथ, I ऑफ द ऑर्डर। अब यहाँ पे ये मैट्रिक्स जो है ये 2x2 मैट्रिक्स, 3x3 मैट्रिक्स है, इसलिए हम इसको I3 लिखेंगे। जनरली हम लोग क्या लिखते हैं, IN, where n is the order of the matrix। चले, ये बोलता है if each non-diagonal element of a square matrix is equal to 0, जैसा कि हमने पहले भी देखा, and each diagonal element is equal to 0 equals to unity, then it is a unit matrix और identity matrix, तभी इसको identity matrix भी बोल रहा है। that is वही aij is equals to 0, अभी हम लोगों ने देखा if I is not equal to j, ये हर एक डायगोनल मैट्रिक्स में रहेगा, चाहे हम डायगोनल मैट्रिक्स की बात करें, चाहे हम स्केलर मैट्रिक्स की बात करें, या चाहे फिर हम लोग यूनिट मैट्रिक्स की बात करें। और इसका जो बाकी के एलिमेंट्स हैं वो क्या हो देंगे, बाकी के एलिमेंट्स इज, यानी डायगोनल एलिमेंट्स इज 1 व्हेन I is equals to j, यही बात हम लोगों ने देखी। फिर ये बोलता है वी डिनोट यूनिट मैट्रिक्स बाय n
और आई एन और सिंपल आई। आई एन का मतलब मैंने अभी आपको बताया, एन इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, कि किस ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात कर रहे हैं। यानी अगर मुझे बात करनी है, मैं अगर I2 लिखूंगा तो आई विल बी राइटिंग इट एज 1 0 0 1, यानी 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स। जब मैं I3 लिख रहा था तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1, राइट। एंड अगर मुझे I4 लिखना हो तो व्हाट शुड आई राइट? I4 के लिए द सेम मैट्रिक्स विल बी रिटन एज, क्या लिख सकता हूं इसको? I4 is equals to, I will be writing it as 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1। तो ये हमारे पास एक 4 ऑर्डर का आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। सो व्हाट वी हैव डन टुडे, हम लोगों ने सीखा, नंबर 1 व्हाट इज अ मैट्रिक्स, नंबर 2 हम लोगों ने सीखा मैट्रिक्स को हम लोग हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंटेड बाय अ कैपिटल लेटर A, B, C एंड सो ऑन, और उसके एलिमेंट्स को हम लोग स्मॉल लेटर्स के साथ डिनोट करते हैं। इन जनरल हम लोग किसी भी मैट्रिक्स को शॉर्ट फॉर्म में डिनोट करते हैं, A इज इक्वल्स टू Aij ऑफ द ऑर्डर m क्रॉस n। ये हमारे पास क्या आता है, दिस इज मैट्रिक्स विद अस, इसको हम लोग बोलते हैं दिस इज मैट्रिक्स। ये मैट्रिक्स डिनोट कर रहा है, ये एलिमेंट डिनोट कर रहा है, और ये हमारे पास क्या डिनोट कर रहा है, ये उसका ऑर्डर डिनोट कर रहा है। फिर हम लोगों ने देखा, सीखा स्केलर मैट्रिक्स क्या है। स्केलर मैट्रिक्स में हम लोगों ने सीखा m इज इक्वल्स टू n होगा, यानी नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स, सॉरी स्केलर नहीं, आई एम सॉरी फॉर दैट, स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स में नंबर ऑफ ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स इज m क्रॉस n, और m और n बराबर होंगे, दैट मींस नंबर ऑफ रोज इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कॉलम्स। देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की बात हुई, तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में हम लोगों ने सीखा कि भाई m इज नॉट इक्वल टू n। देन हम लोगों ने देखा कि प्रिंसिपल डायगोनल क्या होता है। प्रिंसिपल डायगोनल वो होता है जब हमारे पास i इज इक्वल्स टू j हो, जिस एलिमेंट में i इज इक्वल्स टू j हो, वो एलिमेंट प्रिंसिपल डायगोनल का होता है। फॉर एग्जांपल 1 1 2 2 3 3 एंड सो ऑन। फिर हमने देखा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, दैट इज सम ऑफ elements of diagonal elements of diagonal। Then we have seen what is a diagonal matrix, and what is a scalar matrix, and last but not the least is unit matrix or identity matrix। diagonal matrix में aij is not equal to 0 if I is equals to j, and aij is equals to 0 if I is equals to j। scalar matrix में aij is equals to k if I is equals to j, and aij is equals to 0 if I is not equal to j। and unit matrix में aij is equals to 1 if I is equals to j, and aij is not equal to
sorry is equal to 0 if I is not equal to j। तो ये सब हमने आज पढ़ा। आप लोग इसको एक बार रिकैप करेंगे, रिवाइज करेंगे आज, और कल इससे आगे हम लोग कुछ और नए कंसेप्ट को देखेंगे। एंड मजेदार होने वाला ये सेशन, नेक्स्ट सेशन इससे भी ज्यादा मजेदार होगा, और यू विल बी एबल टू सी कि हम लोग इसको फर्दर क्या क्या कंसेप्ट पढ़ेंगे। तो जैसे जैसे आपके कंसेप्ट आगे बढ़ते जाएंगे हम डेफिनेटली उसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे। तो आज का सेशन हम इधर ही तक के रखेंगे। किसी को भी कोई प्रॉब्लम है, यू आर फ्री टू रीच बैक टू मी। So bye for today. God bless you all. Stay safe and jai. जय हिंद।